हर घर में हो गाय और गांव गांव गौशाला। ऐसा अगर हो जाए तो फिर भारत किस्मत वाला। इसकी सेवा कर समझो हुआ प्रभु आराधन। गाय दूर करती निर्धनता उन्नत हमें बनाए। जो गायों के साथ रहे वो भव सागर तर जाए। गाय खोल सकती है सबके बंद भाग्य का ताला। हर घर में हो गाय और गांव गांव गौशाला। जय गौ माता की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संतवाणी चैनल की गौ सेवा को समर्पित इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, ये मानव प्रवृत्ति है कि जो वस्तु हमें सहज सुलभ है उसकी वास्तविक अहमियत और उपयोगिता हम समझ नहीं पाते। आपने ठीक समझा, मैं बात कर रही हूँ उन गौ माता की जिनमें 33 कोटि देवों का वास माना जाता है। लेकिन गौ माता हमें हर गांव, हर गली में, हर शहर में दिखाई देती हैं। तो उनके महत्व को कुछ लोग समझ नहीं पाते या समझकर भी अनजान बने हुए हैं। यही वजह है कि आज गायों की कद्र नहीं है। आम तौर पर लोगों का सोचना ये है कि अगर कोई पशु गांव गली में है तो भला उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी। ये सोचते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति या कुदरत में कुछ भी बेवजह नहीं है और इन सभी में गौ माता जैसा पूजनीय जीव तो प्राणी मात्र के लिए वरदान है। गाय को माँ समान माना जाता है। क्यों और कैसे, इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। देखिए, हमारे यहाँ गाय की कितनी महिमा है कि वेदों ने गाय को माता कहा है और उपनिषदों का जो स्वरूप है वो गाय का ही स्वरूप है। और महाभारत ने कहा कि भगवान गवाम मध्य वसाम्यहम्, भगवान गायों के बीच में रहते हैं। और रामचरितमानस ग्रंथ ने कहा राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मूरी सुहाई। अर्थात हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो शुरुआत है वो गाय से ही हुई है। जो गाय का श्वास है उससे वेदों का जो निर्माण है वो हुआ है। इतनी बड़ी महिमा, इसलिए हमारे ऋषियों ने हम लोगों को गोत्र दिया है। और गोत्र शब्द का सीधा अर्थ होता है गो यानी गाय और त्रा यानी रक्षा। तो इस देश में हर व्यक्ति का परिचय जब पूछा जाता था तो यह पूछा जाता था किम गोत्रस्य, आपका गोत्र क्या है। मतलब आप गौ रक्षक हैं तो आप भारतीय हैं, अगर आप गौ रक्षक नहीं हैं तो आप भारतीय नहीं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से देवी सुख और शांति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय की पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। तभी से गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ पर भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को गाय माता शुद्ध बना देती है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींग में 3 लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु व महेश का वास भी गौ माता के सींग में माना जाता है। ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी गौ माता कैसे कृषकों सहित अन्य लोगों के लिए सहायक हैं, आइए इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं।
गाय के दूध से मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं, जो भारत में दैनिक आहार का मुख्य हिस्सा हैं। गायों से प्राप्त होने वाले डेयरी उत्पाद भारत में कई परिवारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। कुछ संवेदना शून्य व्यक्ति जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे पालते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उन स्वार्थी लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गाय अपनी आखिरी सांस तक मनुष्य को कुछ न कुछ देती है, बदले में सिर्फ आहार लेती है। एक तरफ जहां गाय का गोबर ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर से बने कंडे या कहें उपले हवन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से बने उपले पर हवन करने पर वातावरण और वायु शुद्ध होती है। इतना ही नहीं, गौमूत्र को कई तरह की औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। गाय का गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जो फसलों के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक खाद है। मैं क्या करवाता था अपने खेत में, कैसे खेती करवाते थे, अब और ध्यान करो थोड़ा सा। 200 लीटर का एक खाली ड्राम ले लो, 200 लीटर का कबाड़ी पे मिल जाता 500-400 में। और जहां गाय भैंस बांधती ना मेरी बहनों, वहां छाए में उस ड्रम न रख लो और उस ड्रम में 180-85 लीटर पानी अंदाजे में डाल लो, ऊपर नीचे हो जाए कोई खतरा नहीं। और उस ड्राम में पानी जिसमें है, ये जो देसी गाय है ना भारतीय नस्ल की, जितनी भी देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो भारतीय नस्ल की देसी गाय ना जो हमने सड़कों पर छोड़ दी, इनमें वो करिश्मा है, बाकी किसी प्राणी में नहीं मिला। मैंने भैंस का, ऊंट का, गाय का, घोड़े का, बकरी का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, जर्सी का, बैल का, सब इनके गोबर इकट्ठे किए और मैंने सब गोबरों को अलग अलग सुखाया और सुखा के अलग अलग थैली में बंद किया और उस थैली में बंद करके उन थैलियों पे मैंने नंबर लगाए और किस थैली में, इस नंबर वाली में किस पशु का है, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा। और जिस कृषि वैज्ञानिक को मैंने रिसर्च करने के लिए भेजा, वो यूनिवर्सिटी हिसार में डॉक्टर बलजीत सारन, वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। उसको नहीं पता कौन सी थैली में किस पशु का गोबर है, मैंने वो भेज दिया। उसने 6 महीने उन सब पर रिसर्च की। जब वो थैली वापस आई तो जिस थैली में देसी भारतीय नस्ल की साहिवाल गाय का गोबर था, वो नंबर 1 गुणवत्ता वाला था, नंबर 1 गुणवत्ता उसमें पाई। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आज हर सच्चा हिंदू चिंतित है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहेंगे कि गौ माता की सुरक्षा और संवर्धन में हर जाति, हर वर्ग को योगदान देना चाहिए। क्योंकि ईमानदारी से सोचें कि जिस गाय के दुग्ध से निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, क्या वो ये सोचकर बनाए जाते हैं कि ये हिंदू के घर जाएगा या किसी अन्य जाति वाले के घर जाएगा? शायद नहीं। ना ही गौ माता ये सोचकर दुग्ध देती है कि इससे सिर्फ हिंदू बच्चे का पालन पोषण होगा। जिस प्रकार माँ अपने हर बच्चे का लालन पालन निस्वार्थ एवं समान भाव से करती है, उसी प्रकार से गौ माता भी है। इसलिए न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े लोग बल्कि सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि गौ माता की सेवा और सुरक्षा करके मानव जीवन की सुरक्षा करें। कैसे, ये भी आपसे यहाँ जिक्र कर लेते हैं। घर में बनने वाले भोजन की पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। गर्मी का मौसम है, यदि संभव है तो घर के आसपास घूम रही गौ माता के लिए चारे और जल की व्यवस्था करें। न सिर्फ गौ माता बल्कि सभी पशु पक्षियों के लिए दाना पानी भी रखें।
क्योंकि ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अच्छा है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी छोटे बड़े सभी पशु पक्षी पर्यावरण को संतुलित करने का एक अहम जरिया है। इसलिए किसी भी पेड़ पौधे पशु पक्षी को हम हानि पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, और अगर इन्हें सुरक्षित रखते हैं तो स्वयं को और आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते हैं। ये बात हर इंसान को समझ लेनी जरूरी है कि ईश्वर ने धरती केवल मानव के लिए नहीं बनाई, इस पर रहने का अधिकार समान रूप से सभी को है। और अब तो इन मूक जीवों के लिए कानून व्यवस्था भी है। तो आइए अपनी भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाते हुए एवं कुदरत के कानून और संविधान के नियमों का सम्मान करते हुए गौ माता सहित सभी जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यथासंभव योगदान हम सभी दें। संतवाणी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आज इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए संतवाणी चैनल। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।